हेलो बच्चों। मेरा नाम सत्यम है और मैं ट्रिपल आई टी सी सी टी का स्टूडेंट हूँ। एंड आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने जाएंगे दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बेसिकली इस चैप्टर के हम एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। Okay? तो लेट अस सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, इजी चैप्टर है ना। यहाँ पे आपका जो जे मेंस में क्वेश्चन होते हैं तो वन क्वेश्चन है, ये एडवांस में आपके वन क्वेश्चन आ जाते हैं। इस काइंड ऑफ अ पैटर्न 4 नंबर में मिनिमम आपके होते ही हैं इस चैप्टर से, है ना। इजी चैप्टर है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। विल कंप्लीट दिस सो। ठीक है, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, है ना। ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। फिर आपके यहाँ पे अगेन यू हैव योर एमसीक्यू क्वेश्चंस। फिर उसके बाद आपके वेरी शॉर्ट है, उसके बाद आपके शॉर्ट आंसर्स है, उसके बाद आपके लॉन्ग आंसर्स। ठीक, करते हैं धीरे धीरे। तो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू का। One requires 11 electron volt of energy to dissociate a carbon monoxide molecule into carbon and oxygen atoms. The minimum frequency of the appropriate electromagnetic radiation to achieve the dissociation lies in. अब ये क्वेश्चन है, ठीक। तो यहाँ पर आपकी जो क्वेश्चंस हैं वी आर डिस्कसिंग दैट, ठीक है। 8.1 जो पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दे रखा है कि जो एनर्जी है दैट इज 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ओके, नाउ वी नो दैट एनर्जी जो आपकी होती है वो H इंटू एफ होती है, वेयर H इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक, जिसकी वैल्यू है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -32 जूल सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे जो F आपकी है, दिस F, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। ओके, तो वी कैन राइट इट लाइक 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज इक्वल्स टू HF, ठीक है ना। 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज योर एनर्जी, तो F फ्रीक्वेंसी जो है आपकी दैट इज 11, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6.62 इंटू 10 की पावर -34, ठीक है। यहाँ पे जूल सेकेंड होगा। ओके, अब दिस इज, अगर यहाँ पे कैलकुलेट फिर करोगे आप, दिस विल कम आउट टू बी 2.65 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। तो दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आपकी है 2.65 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। ओके, अब ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये बेसिकली आपकी, अगर आप याद करोगे, दिस कम्स इन अल्ट्रावायलेट रीजन। ओके, ये आपकी अल्ट्रावायलेट रीजन में आपकी आती है। ओके, जस्ट ये आपकी अल्ट्रावायलेट रीजन में ये वाली एनर्जी आती है। तो 8.1 का जो आपका आंसर है दैट इज सी। ओके, अल्ट्रावायलेट रीजन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लीनियर पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अ लीनियर पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन एज E इक्वल टू दिस, ठीक है, इक्वेशन दे रखी है, इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग इनफाइनाइट वॉल at Z equal to A, ठीक है। Assuming that the material of the wall is optically inactive, the reflected wave will be, ठीक है। तो यहां पर एक नोट लिख दो इस क्वेश्चन के लिए, तो ये है कि when a wave is reflected from a denser medium to or perfect perfect perfectly reflecting wall made with optically inactive material optically inactive material, then the type of wave doesn't change, ठीक है। जैसे, पर मान लो यहाँ पे कोई
कोई दीवार रखी हुई है यहाँ, ठीक है, एक दीवार है। बेसिकली ये जो आपकी वेव यहाँ से यहाँ जा रही है, वेव तो सेम रहेगी, राइट। वेव का टाइप नहीं बदलेगा, वेव का वो फॉर्म नहीं बदलेगा, ठीक है। अगर मान लो कोई ई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है और यहाँ पे रिफ्लेक्ट बार करके वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगी, वो मैग्नेटिक वेव तो वो होगी नहीं, है ना। लेकिन चेंज क्या होगा, चेंज उसका फेज होगा, ठीक है, फेज उसका चेंज होगा, राइट। एंड फेज विल बी हियर 180 डिग्री, ओके। फेज विल बी हियर 180 डिग्री, दिस इज द की कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, लाइट विथ एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 20 watt पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एक सेकंड, ठीक है। लाइट विथ एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 20 watt per centimeter square fall in a non-reflecting surface at normal incidence, ठीक है। If the surface has an area this, the total momentum delivered वो पूछ रहा है, ठीक है। टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड हो गया है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एनर्जी फ्लक्स। एनर्जी फ्लक्स जो है दैट इज पाई, ये है 20 watt पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। टाइम टाइम दे रहा 30 मिनट, ठीक है। अब इसको 30 मिनट को 30 इंटू 60 कर दो, ठीक। 6×18 हो गया, 1800 सेकंड, ठीक है। टाइम मिल गया, एरिया है, और हमारा यहाँ पे एनर्जी फ्लक्स इसने दे रखा है, ठीक है। नाउ नाउ टोटल एनर्जी, ठीक है। देखो देखो जरा, टोटल एनर्जी बेटा, आपका जो टोटल एनर्जी है फॉलिंग ऑन द सरफेस, falling on the surface in time t is u। ये u जो है आपका वो पाई ए टी है, ठीक है। ये तो पढ़ा ही था आपने, है ना। 20 है, इसको 30 से मल्टीप्लाई करो, और ये कितना था आपका, ये आपका था 1800, है ना। और एनर्जी है तो ये जूल में होगी, राइट। देखो इसके बाद ये जो भी आपकी यू की वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू होगी, अब वो क्या पूछ रहे हैं, मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ठीक है। मोमेंटम ऑफ द इंसिडेंट लाइट, मोमेंटम ऑफ द इंसिडेंट लाइट जो है आपका वो u बटे c होगा। E इक्वल्स टू एम बी होता है, राइट, करेक्ट करेक्ट। P इक्वल्स टू एम बी होता है। अच्छा ठीक है, चलो इस चीज से रिलेट नहीं करते हैं फिलहाल, है ना। तो ये आपका u बाई सी है, ये आपका एनर्जी, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, तो u की वैल्यू डाल देना, स्पीड की वैल्यू डाल देना बेटा। इस हिसाब से जो बेसिकली आपका ऑप्शन नंबर, ऑप्शन जो आपका बी है ना, वो सही ऑप्शन है यहाँ पे, देखो ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। तो हमारा 8.3 वाला क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। अभी तक वही बेसिक बेसिक जो हमने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं इस चैप्टर में, वही आपने देख रखा होगा, राइट। ये भी है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। इसका बस फेज बदलेगा, ठीक है। कॉस, क्योंकि वो कॉस 180 माइनस समथिंग हो जाएगा ना, ठीक है। ओके चलो, अब मैं कहता हूं, चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैं आपको बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि मास ऑफ फोटोन क्या होता है, ठीक है। एक तो आपको वो याद रखना है, ठीक है। मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है वो याद रखना है, ठीक है। देखो ये सब आपने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ रखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेटा बेसिकली आपका अगर स्ट्रॉन्ग उसको आपको करना है तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, मैग्नेटिज्म को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, और मॉडर्न फिजिक्स की भी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो चैप्टर है, जो 4 थियरम्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, वो इसमें दे रखे थे इस चैप्टर, राइट, मैक्सवेल के। तो वो तो चारों चैप्टर के एक्सटेंडेड वर्जन ही थे ना, तो हमें उनको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देता हूं।
जो आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है, याद रखने ही रखने, ठीक है। एक चीज है आपका मास ऑफ फोटॉन, ठीक, एक चीज है आपका मास ऑफ फोटॉन, ठीक है, दूसरा चीज है आपका मोमेंटम ऑफ फोटॉन, ठीक है। अगर आपको ये पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो मॉडर्न फिजिक्स का जो चैप्टर है ना बेटा, वो आपको रिवाइज करना है, ठीक है। नंबर ऑफ एमिटेड फोटॉन्स, एमिटेड फोटॉन्स, नंबर ऑफ एमिटेड फोटॉन्स और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। ये चार चीजें हैं ना, इन चार चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है ना, इनके कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए। मास ऑफ फोटोन क्या होता है, वहां पे E इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, विच इज इक्वल टू एच न्यू, मतलब M इक्वल टू E बाई सी स्क्वायर हुआ, या तो एच न्यू बाई सी स्क्वायर, तो H बाई सी लैम्डा, समझे, है ना। चलो, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा के फॉर्मूले से तो आएगा ना, है ना, तो मास तो वहां से तुम्हें मिल जाएगा, है ना। तो ये चार पॉइंट्स आप याद रखना, हो सकता है कि बीच में जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो हमें टैकल करने को मिले ये सब चीजों के, ठीक है। चलो, विल मूव फर्दर नाउ, ओके। देखो, फोर्थ क्वेश्चन, विल मूव फर्दर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर, लेट्स सी योर क्वेश्चन नंबर 4, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम 100 watt bulb at 3 meter distance is E. The electric field intensity produced by radiation coming from 50 watt bulb from the same distance. अच्छा, 100 watt, 3 मीटर से 100 watt की अगर E आ रही है तो 50 मीटर की कितनी आएगी, देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन अ सरफेस ड्यू टू इंसिडेंट रेडिएशन, जो आई एवरेज होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है ई नॉट स्क्वायर, ये पता है हमें। आई एवरेज क्या होता है, पी बाई इंटेंस प्रेशर बाय एरिया, दिस इज प्रोपोर्शनल टू ई नॉट का स्क्वायर, ये सही है ना। सो हेयर वी कैन से दैट पी एवरेज जो है मेरा बेटा, पी एवरेज जो है मेरा, वो ई नॉट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां से ई नॉट वन बाई ई नॉट टू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी एवरेज वन डिवाइडेड बाय पी एवरेज टू, ठीक है, ठीक है। ये समझ में आया, क्योंकि एरिया तो दोनों केस में सेम है, एरिया तो दोनों केस में सेम है, एरिया चेंज होता तब हम कुछ करते हैं उस चीज का, ठीक है। तो E अपॉन ई नॉट टू इज इक्वल्स टू बटे 5, ठीक। तो E नॉट ऑफ टू इज इक्वल्स टू E बाय रूट टू, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो मेरा P डैश है वो 50 वॉट है, 50 वॉट पर निकालना है ना, और इसका हमारे पास जो P है वो 100 वॉट है, ठीक है। तो E डैश बाई E जो होगा मेरा वो 50/100, E डैश बाई E इज इक्वल्स टू हाफ, मतलब E डैश इज इक्वल्स टू E बाई 2, ये होगा मेरा आंसर, ठीक है। E डैश इक्वल टू E बाई 2, E बाई 2 कहाँ है, ए, ऑप्शन ए, तो दिस इज योर 8.4, ठीक है। सो दिस इज योर 8.4। स्ट्रेट अवे फॉर्मूलेस थे जो हमने पढ़े होंगे इस चैप्टर में, वो पता होगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप कह सकते हो, हाँ मिक्सचर है पिछले चैप्टर्स का, ओके। देखो, अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है, जरा फिफ्थ क्वेश्चन को देखो, फिफ्थ क्वेश्चन पे बात हो बेटा। तो एक सेकंड में ऊपर कर देता हूँ, फिफ्थ वाला देखो। If electric field and magnetic E and B represent, अच्छा E vector है ये, E vector and B vector represent electric and magnetic field vectors of electromagnetic wave, the direction of propagation of electromagnetic wave is along E cross B, नहीं E cross B नहीं, रुक जाओ, propagation, ठीक है। The changing electric field produces change in magnetic field and vice versa, which gives rise in transverse wave, वो हमें पता है, ठीक है। तो लाइट वेक्टर होगा ना ये, क्योंकि देखो हमें पता है कि, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं। देखो, ये जो हमारी एक्सिस है, ठीक है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है मेरी, ये, ठीक है। एक सेकेंड,
चलो, ये आपका एक्सिस है, ठीक है, ये आपका एक्सिस है। अब आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज दिस, है ना। कुछ हो रहा है दिक्कत, ओके नो प्रॉब्लम, चलो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। दिस इज बेसिकली योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, है ना, ओके, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। तो हमारा जो लाइट होगा, लाइट क्या होगा, ई क्रॉस बी, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमें पता है, तो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के अलॉन्ग में ही आता है ना सब। तो या ऑप्शन इज डी, ओके, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। Let us go to question number 6. Okay. The ratio of contributions made by electric field and magnetic field components to the intensity of an electromagnetic wave is, it's basically 1:1, ठीक है, it's 1:1। ये क्वेश्चन आपका टेक्स्ट बुक डेरिवेशन, टेक्स्ट बुक में डेरिवेशन है, एक बार आप इसको चेक करना, ठीक है, ये टेक्स्ट बुक का डेरिवेशन है, आप समझ जाओगे, ठीक है। चलिए 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो 7th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एन ईएम वेव रेडिएट्स आउटवर्ड्स फ्रॉम अ डाइपोल एंटीना, ठीक है, विथ ई नॉट एज द एम्पलीट्यूड एंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। The electric field E naught, which transports significant energy from the source, falls off as, ये तो हमें पता है, E naught तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R के, E naught is inversely proportional to R, राइट। ये तो सही बात है, ठीक है। चलो अब हम आते हैं आपके एमसीक्यू 2 पे। एमसीक्यू 1 वाज इजी, राइट, एमसीक्यू 1 वाज इजी, वो आपके एमसीक्यू 2 पे आते हैं। एमसीक्यू 2 में क्या दे रखा है, लेट्स सी। आपका 8th क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन वैक्यूम अलोंग जेड डायरेक्शन, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आपकी इक्वेशन दे रखी है जेड डायरेक्शन में, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, देखो मेरे पास 8th क्वेश्चन, मेरे पास ई वेक्टर दे रखा है, ई वन आई कैप प्लस E2J कैप, ठीक, कॉस ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी, ये मेरी इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब मुझे पता है कि बी नॉट की वैल्यू ई नॉट बाई सी होती है ना, तो जो मेरा बी वेक्टर होगा वो ई वेक्टर डिवाइडेड बाई सी होगा, सही। ई वन सॉरी E1I कैप प्लस E2J कैप डिवाइडेड बाई सी होगा, राइट, इनटू कॉस, आई थिंक दिस विल बी माय बी वेक्टर। अब देखो, अब हमें पता है कि ये ई वेक्टर है और इसके परपेंडिकुलर है एम वेक्टर, राइट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली हमारी, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। तो बेसिकली हम इससे ये कह सकते हैं कि ई एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ई की वजह से भी होती है और बी की वजह से भी होती है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि प्लेन पोलराइज्ड है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। तो इससे दो चीजें एक तो निकल के आती हैं, एक तो ऑप्शन ए बी निकालने का, और एक ऑप्शन डी प्लेन पोलराइज्ड, ठीक है। बी की वैल्यू हमने निकाल दी जो कि ये है, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको कहा कि हमारी जो ये वेव है, ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड बी है। मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस पे है ऐसे ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे ऐसे है, ठीक है, सिंपल। लेट अस गो टू 9th क्वेश्चन। An electromagnetic wave traveling along z axis is given as this, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। देखो अब यहां से आप बी निकाल दोगे, है ना। अब अगर मैं देखो अगर अब अगर मेरे को बी निकालना, अब अगर मेरे को बी निकालना, ठीक है, तो बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ
E cross B. I have told you this thing, right? So if this is my Z axis, consider this is my X axis, this is my Y axis. ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, जे कैप है ना, आई कैप, और ये के कैप में मेरी सी है. सी मेरी क्या है? सी मेरी बेसिकली लाइट है ना, लाइट है, सी वेक्टर, राइट. तो यहां पर आप ध्यान दो कि मेरा जो अब बी वेक्टर होगा वो बी इंटू जे कैप होगा, ठीक है. विच इज जे कैप को मैं ये लिख सकता हूँ बी इंटू के कैप क्रॉस आई कैप, ये तो लिख सकता हूं, जो कि ई बाई सी इंटू के कैप क्रॉस आई कैप होता है, करेक्ट. और इसको मैं लिख दूंगा 1/c इंटू के, 1/2 इंटू के कैप क्रॉस ई वेक्टर. सिंपल, दिस इज द थिंग. ओके, दिस इज वन थिंग. ओके, तो ऑप्शन ए तो मेरा सही है, ठीक है. ऑप्शन बी में क्या है? ऑप्शन बी में देखते हैं. ऑप्शन बी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, अच्छा ठीक है. तो ई वेक्टर को हम ई आई कैप मान सकते हैं, है ना. तो ई इक्वल टू सी बी होता है, सी बी इंटू जे कैप क्रॉस के कैप होगा, जे कैप क्रॉस के कैप होगा, मतलब सी इंटू बी जे कैप क्रॉस के कैप, ठीक है. दिस इज इक्वल टू सी इंटू बी वेक्टर क्रॉस के. ये भी सही है ना. तो ए सही है, बी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, ठीक है. तो इसमें आपका ए बी और सी है, ठीक है. ए बी और सी, फाइन. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है. A plane electromagnetic wave propagating on an x direction can have the following pairs of E and B. X direction, तो x डायरेक्शन में जो है वो तो y और z होगा और z और y होगा. तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी इज योर राइट ऑप्शन, ठीक है. ये हो गया. चलो बढ़ते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन पे. देखो 11वें नंबर पे क्या है? चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट्स बिटवीन मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन विद फ्रीक्वेंसी, ये दे रखा है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस, तो उसका फ्रीक्वेंसी निकालना है, उसकी वेवलेंथ निकालनी है. तो देखो 11वें क्वेश्चन में हम ये करेंगे. लैम्डा इज इक्वल्स टू सी बाई वी, है ना. सी इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर 8, और नीचे क्या देख रहा है? 10 की पावर 9 है वी, है ना. तो ये से वी बाई 10, है ना, जो कि 0.3 एम मीटर्स, है ना. 0.3 मीटर्स की जो हमारी वेव्स हैं वो रेडियो वेव्स, ठीक है. ए सी एंड डी, ठीक है. सिंपल. एच लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई वी ही लगाना था, ज्यादा कुछ नहीं लगाना था. ओके. 12th क्वेश्चन में देखो, 12th क्वेश्चन में क्या है? अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, सही है, और फॉलिंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है. एट रेस्ट तो नहीं बोल सकते, मूविंग इन कांस्टेंट वेलोसिटी भी नहीं बोल सकते. बी और डी ऑप्शन, ठीक है. चलो ठीक है, ये तो सिंपल था, वन वर्ड आंसर्स, राइट. 13th वाला, 13th वाले में आई विल गिव यू दिस टास्क, क्योंकि 13th वाला क्वेश्चन अगेन सेम आपका इंटेंसिटी, फोटॉन्स और उस जो मैंने आपको बीच में बताया था वो है, ठीक है. दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली गुड, है ना. यू कैन ट्राई दिस वन, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, है ना. एक्चुअली गुड क्वेश्चन, ठीक है. मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ. इसका आंसर है आपका ए, सी और डी, ठीक है. ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये 3 ऑप्शंस हैं इनके आंसर्स, ठीक है. आप एक बार ट्राई कर सकते हो इनको. ओके, चलो बढ़ते हैं आगे, है ना. अब देखो मैं आपको आगे के क्वेश्चंस में जो आपके न्यूमेरिकल्स है ना, मैं वो कराऊंगा. बाकी ये जो वर्ड वाले क्वेश्चंस हैं ये आप कर सकते हो, ठीक है. तो मैं सीधा यहाँ पे 16th वाले पे जाता हूँ. 16th वाले में क्वेश्चन के हिसाब से आई डी इक्वल टू आई सी दे रखा है, ठीक है. दिस इज डी क्यू बाई डी टी, चार्ज, है ना, करंट. एंड वी नो दैट इस क्वेश्चन के हिसाब से Q इज इक्वल्स टू Q नॉट कॉस 2 पाई वी टी, ठीक है.
ये इक्वेशन वन है, इस चीज को इक्वेशन वन में डाल दो, तो यहां से आएगा आई डी इक्वल टू आई सी इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट साइन, डिफ्रेंशिएशन करना है, टू पाई वी टी इंटू टू पाई वी, ठीक है। आई डी इक्वल्स टू आई सी, दिस इज इक्वल्स टू माइनस टू पाई वी क्यू नॉट साइन टू पाई वी टी, ठीक है, ठीक है, ये है। ओके, 16th वाला ये हो गया आपका। करंट टू द कैपेसिटर निकालना था, सिंपल सा क्यू का फॉर्मूला दे रखा है और वो ऊपर वाले इक्वेशन में लगा सकते हो। 17th 17th में देखो, अ करंट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर, हाउ विल द डिस्प्लेसमेंट करंट चेंज विद डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जो कैपेसिटिव रिएक्शन होता है उसको हम एक्सी बोलते हैं, वो होता है 1/2πfc, ये बोल रखा है, ये आपको पता है, ये एसी में हम पढ़ते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो कैपेसिटिव रिएक्शन होता है एक्सी, एक्सी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। सो एज फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस एक्सी इंक्रीजेस, ठीक है। तो बेसिकली यही आपका क्वेश्चन में पूछ रखा था, ज्यादा नहीं था, ये एसी से रिलेटेड, ठीक है। ये 17 वाला हो गया आपका। ओके, अब आगे बढ़ो। आगे 18 में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बीम इमर्जिंग फ्रॉम अ फिल्टर फेसिंग आउट फ्लड लाइट इज गिवन बाय दिस, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज इंटेंसिटी, अगेन वही इंटेंसिटी का सवाल है, ठीक है। देखो बी जो हमें दे रखा है, बी की वैल्यू वो ये है 12 इंटू 10⁻⁸ साइन 1.20 पावर -7 z -3.60 इंटू 10⁻15 टी टेस्ला, ठीक है। अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, जो पी वेक्टर और ई वेक्टर की में जो मिलती रहती है ना, उस हिसाब से बी नॉट की वैल्यू जो है वो 12 इंटू 10⁻⁸ है ना। बी इज इक्वल्स टू बी नॉट साइन ओमेगा टी, ये होती है ना। तो बी नॉट की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 12 इंटू 10⁻⁸ होगी। अब यहाँ पे एवरेज इंटेंसिटी ऑफ द बीम, आई एवरेज इज इक्वल्स टू 1/2 बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू सी। ये फॉर्मूला लगा देना है बस। बी नॉट आपको पता है, म्यू नॉट आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, सी भी आपको पता है। इसका आंसर 1.71 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। 18th का आएगा 1.71 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ओके, 19th अगेन इतना लंबा चौड़ा दे रखा है मुझे, बेसिकली यहाँ पे हमें कुछ प्रूव करना है शायद। अच्छा, टाइम फेज डिफरेंसेस बताने हैं इसमें, बेसिकली इसमें ज्यादा वो नहीं है, एसटी ग्राफ बनाना है आपको, ये आप कर लोगे। ओके, 19th क्वेश्चन कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये इक्वेशन लिखना, फिर मैग्नेटिक फील्ड की लिखना, दोनों का ग्राफ बनाना, फिर दोनों के बीच में फेज डिफरेंस वगैरह सब देख लेना, है ना। वो क्लास में नॉर्मली आपको कराया जाता है। ओके ओके गुड। फिर अगेन एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, उसको भी आप कर लेना, ठीक है। तो VSA जो आपका है, वेरी शॉर्ट आंसर्स, ये आपके हो गए, ठीक है। अब गिनती के बस शॉर्ट आंसर्स और आपके लॉन्ग आंसर्स बचे हैं, बाकी दिस चैप्टर आल्सो विल गेट ओवर। ओके, देखते हैं शॉर्ट आंसर्स। अच्छा, अब हमें ये प्रूव करना है बेसिकली पैरेलल प्लेट्स, है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ड्यूरिंग द चार्ज, है ना। तो देखो 21, ठीक है, ये पैरेलल प्लेट जो है, टेक आई, ओके, पी नॉट जो पैरेलल प्लेट्स के बीच में होता है, म्यू नॉट टू आई डी डिवाइडेड बाय 4πr है, ठीक है। इसको हम आगे लिख सकते हैं म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2πr इंटू ये जो करंट डेंसिटी आई डी है, ठीक है। इसको आगे लिखो म्यू नॉट डिवाइडेड बाय
2 pi r into epsilon r d phi e by dt। ओके, क्यों क्यों? क्योंकि बेसिक जो हमारा आईडी होता है ना, वो ई नॉट डी फाई ई बाय डी टी होता है। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक में आपके लिख रखा है, राइट। अब यहां से बी की वैल्यू जो है वो म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ठीक, ये आ गया इनटू डी बाई डी टी ऑफ ई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज म्यू नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर डी एफ बाय डी टी, ये आएगा। ठीक है, अब डी एफ बाई डी टी, तो ये यहाँ पे बेसिकली बी की वैल्यू है म्यू नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी ई बाय डी टी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा फाई ई जो होता है वो ई पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब समझ में आ गया मैं आपको क्यों कह रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़ना है। ओके, ये आपका 21st क्वेश्चन हुआ। ठीक है, ओके, चलो 21st इज डन। 22nd अगेन एक इजी क्वेश्चन है, देख लेना। इस हिसाब से आपका जो लैम्डा 3 होगा वो छोटा होगा लैम्डा 2 से, वो भी छोटा होगा लैम्डा 4 से, और सबसे बड़ा होगा हमारा लैम्डा। ये ऑर्डर है आपका। ठीक है, लेट्स गो टू 23। ठीक है, 23 में जाते हैं। 23rd क्वेश्चन के हिसाब से एवरेज वैल्यू ऑफ फ्लक्स रेडियंट फ्लक्स डेंसिटी एस ओवर सिंगल पीरियड टी, ये जो एस हमें दे रखा है, एस की वैल्यू दैट इज 1 ओवर 2 सी म्यू नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर है। ठीक है, अब जो रेडियंट फ्लक्स डेंसिटी एस वेक्टर है वो 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू ई वेक्टर इंटू बी वेक्टर होती है। ठीक है, ई वेक्टर इंटू बी वेक्टर होती है। अब सी स्क्वायर इंटू इप्सिलॉन, ये इप्सिलॉन है, ठीक है, इप्सिलॉन नॉट इंटू ई वेक्टर इंटू बी वेक्टर। अब सवाल पैदा होता है कि मैंने इप्सिलॉन कैसे लिख दिया इसको, है ना। तो सी की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट ई नॉट इप्सिलॉन नॉट होती है, ये पता है ना। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, आगे और भी है थोड़ा सा, है ना। तो ये एस की वैल्यू बेसिकली अभी अभी आपकी आई है। ठीक है, अगर हम ई की वैल्यू ई नॉट सॉरी कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी लें, और बी की वैल्यू अगर बी नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी लो आप, ठीक है, तो ई इंटू बी कर दो। ठीक है, यहां से आपकी एस भी आ गया, ई इंटू बी भी आ गया, राइट। अब एस एवरेज आपको निकालना है। एस एवरेज आपका, जो आपका एस एवरेज होगा वो होगा सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट ऑफ बी नॉट, मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ बस, इंटू 1/t एवरेज, वो एसी में पढ़ा था 0 से लेके टी तक, कॉस स्क्वायर डी टी। ठीक है, ये आपके एस एवरेज का फॉर्मूला है। पहले ये निकालना आप, ठीक है, इससे आपका ये मिल गया, ये दोनों आपको पता ही है। एस की वैल्यू है ही आपके पास, तो वो बस आपको वो इंटीग्रेट करनी है और कुछ नहीं, वो मैंने डायरेक्टली लिख दी। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो ये 23वां क्वेश्चन भी आपका हो गया है। अगेन पैरेलल प्लेट वाला जो आपने पढ़ा था वो ये शो दैट द रेडिएशन, अगेन इंटेंसिटी वाला क्वेश्चन है। और ये 26 वाला, ये क्वेश्चंस डन, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका थियरी वाला है। ओके, थियरी है, थियरी वाले मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि थियरी वाला वो आपको रीडिंग लगानी पड़ेगी तब जा करके आपका आएगा। ठीक है, चलो 27 पे आते हैं। चलो 27वें क्वेश्चन पे, अगेन 27वां क्वेश्चन भी आपका थियरी का ही है ना। बाकी मैं आपको लिखवा देता अगर हमारे पास टाइम थोड़ा सा होता। एक काम करते हैं, किसी होमवर्क सेशंस में हम ये डिस्कस कर लेंगे सारे थियरी वाले।
थियोरी वाले क्वेश्चन आए यहाँ पे आपके छह छह क्वेश्चन हो गए शायद, है ना। बाकी ज्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, है ना। आपको फॉर्मूला और थोड़े से कंसेप्ट याद रखें, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस तो हो गए। अब हम फाइनली आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे जाते हैं, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 28 देखो। क्वेश्चन नंबर 28 में थिन वायर दे रखा है, ठीक है। लैम्डा डेंसिटी उसकी दे रखी है, जेड एक्सिस के अलोंग है। द वायर इज सेट इनटू मोशन अलोंग इट्स लेंथ विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसकी दे रखी है। कैलकुलेट द पॉइंटिंग वेक्टर, ये ठीक है, बस ये निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ये होती है लैम्डा एस डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू जे वेक्टर, ठीक है। ये डायग्राम अब देखो पहले, ये डायग्राम आप देखो, वो डायग्राम इंपॉर्टेंट है पहले तो, ठीक है। हमें हमें ये पता है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ये होती है, राइट। अब यही चीज जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर जो है बी वेक्टर, वो हमारा है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई ए इंटू आई कैप, ठीक है। परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे है इक्विवेलेंट दे रखा है, इक्विवेलेंट करंट फ्लोइंग टू इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर, जस्ट इक्विवेलेंट करंट फ्लोइंग, ये जो इक्विवेलेंट करंट फ्लोइंग हुई आई इक्वल टू लैम्डा वी है, ठीक है। अब देखो हमें एस वेक्टर निकालना है जिसकी वैल्यू होती है 1/म्यू नॉट ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये होता है, ठीक है। ई वेक्टर बी वेक्टर पड़े हुए हैं हमारे पास, तो उनको साथ में लाओ, ठीक है। 1/म्यू नॉट इंटू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, इस जे वेक्टर क्रॉस म्यू नॉट लैम्डा वी बाय वी है ये 2 पाई ए आई कैप, ठीक, ये आई कैप है ना। एस, तो यहां से मेरा एस वेक्टर जो है बेसिकली वो लैम्डा स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, ये आ गया आपका जो बाहर की क्वांटिटी है, और ये आपका जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई आ गया, ठीक है। तो यहां से आपका आ जाएगा माइनस, माइनस के होगा ना वो, तो माइनस लैम्डा स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, ठीक है, ये आपका होगा, ओके। तो ये आपका होगा, ओके। ये 28वां क्वेश्चन था। अब 29वें क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। 29वें क्वेश्चन पे कह रहा है कि सी वाटर एट फ्रीक्वेंसी ये दे रखा है, परमिटिविटी दे रखी है, परमेबिलिटी दे रखी है, रेसिस्टिविटी दे रखी है, ठीक है। इमेजिन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इमर्स्ड इन अ सी वाटर एंड ड्राइविंग बाय अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये दे रखा है। अच्छा, उसने सब डाल दिया बेसिकली इसमें। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द कंडक्शन करंट डेंसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, वो फ्रैक्शन पूछ रहा है, वो क्वांटिटी कंपेयर करने को बोल रहा है, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है E इज इक्वल्स टू V ऑफ T बाय D होती है, ठीक है। यहां से मेरी वैल्यू E की जो होगी वो V नॉट बाई D इंटू साइन 2 पाई VT है, ठीक है। ओम्स लॉ से जो आपका जो J आता है वो E बाई रो होता है, क्योंकि 1/रो V नॉट बाई D इंटू साइन 2 पाई V ऑफ T होता है, राइट। ये आपका JC हो गया, फाइन। ये आपका जे सी हो गया, ठीक है। J नॉट ऑफ C जो है वो आपका V नॉट डिवाइडेड बाय
रो डी। ठीक है, जे आ गया। अब देखो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, जो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जे डी है वो होती है एप्सिलॉन डी बाई डी टी। ठीक है, डी बाई डी टी जो होती है एप्सिलॉन डी बाई डी टी ऑफ वी नॉट बाई डी इंटू ये, मान लो इसको कुछ अल्फा मान लो। ठीक है, यही चीज आपको निकालनी थी बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये चीज अगर आप निकाल लोगे तो फिर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 29th है। अगेन 30th पे आओ। ठीक है, 29 30th पे क्या है, लॉन्ग स्ट्रेट केबल ऑफ लेंथ एल दे रखा है, प्लेस सिमेट्रिकली अलोंग जेड एक्सिस एज रेडियस ये है। ठीक है, ए इज मच मच स्मॉलर देन एल दे रखा है। ठीक है, द केबल कंसिस्ट ऑफ अ थिन वायर एंड अ कोएक्सियल ट्यूब, कंडक्टिंग ट्यूब, एन ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ दिस flows to the thin wire and returns to the coaxial tube। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रखा है। ठीक है, तो इसमें करंट डेंसिटी इनसाइड द केबल, अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन सब पूछ रखा है। ठीक है, 30th का देखो, तो वी आर गिवन द इंडक्टिव इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस आर। ठीक है, तो ई ऑफ एस टी जो है दिस इज म्यू नॉट आई नॉट वी cos 2 pi vt ln s by a k कैप है ये। ठीक है, अब जो जे डी वेक्टर होता है वो इप्सिलॉन नॉट टी ई वेक्टर बाई डी टी होता है, हमें ये निकालनी है। ठीक है, डी ई वेक्टर बाई डी टी होता है, हमें ये निकालना है। ओके, यहां से इप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, ये सेम चीज जो ब्रैकेट में लिखी है ये है आपकी। ठीक है, यहां से इप्सिलॉन नॉट म्यू आई नॉट वी डी बाई डी टी है। ठीक है, कॉस वी टी, ओके, एल एन ऑफ एस बाई ए इंटू के कैप। ठीक है, ये है 1/2, यहाँ पे आपका अब यहां से आएगा 1/c² आएगा, राइट, क्योंकि c की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो 1/c² आई नॉट v² 2 पाई माइनस साइन 2 पाई वी टी इंटू ए बाई एस और ये के कैप। ठीक है, यहां से आप जाओ 1 पाई लैम्डा स्क्वायर 2 पाई आई नॉट एल एन ऑफ एस बाई ए आ गया, और यहां से आपका 2 पाई बी टी के कैप। ठीक है, तो डेंसिटी की जो वैल्यू है यहाँ पे वो 2 पाई आई नॉट डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर इंटू एल एन ऑफ एस बाई ए साइन 2 पाई वी टी के कैप। दिस इज योर आंसर। ये आपकी करंट डेंसिटी की आंसर। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट था। ठीक है, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस क्रॉस सेक्शन आप निकाल लोगे, है ना। खाली पहला एक्सप्रेशन में लिख के आपको दे देता हूँ। ठीक है, खाली पहला एक्सप्रेशन, है ना। तो ये जो आई ऑफ डी होगा ये आपका इंटीग्रेशन 0 से a तक होगा, 2 पाई आई नॉट डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर एल एन ऑफ a बाई एस इंटू साइन ऑफ वी पाई वी पी। ठीक है, इंटू 2 पाई एस डी एस, ये है आपका। okay? ये जो बेसिकली आपका पूरा, यहाँ पे हमने थिन लेयर ले ली, है ना, ये हमने ले ली, और फिर एस डिस्टेंस पे जाके डी एस की स्ट्रिप ले ली, राइट। तो ये आपको इंटीग्रेशन करना है बस, और कुछ नहीं है इसमें। रही बात डिस्प्लेसमेंट करंट की, तो वो तीसरे वाले में मैं निकाल के दे देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट का जो चीज है वो आई ऑफ डी, वो है पाई ए बाय लैम्डा का स्क्वायर आई नॉट साइन 2 पाई वी टी। ठीक है, ये आई नॉट डी साइन 2 पाई वी टी है हेयर आई नॉट डी की वैल्यू होगी आपकी
ए पाई बाय लैम्डा का होल स्क्वायर इंटू आई नॉट, ठीक है, इंटू आई नॉट. दिस इज आई नॉट डी बाय आई नॉट विच इज इक्वल्स टू ए पाई बाय लैम्डा का स्क्वायर. दिस इज डन. ठीक है. ओके, सो दिस इज योर आंसर. फाइन. आई नॉट डी बाय आई नॉट. ठीक है. तो दिस वॉज योर 30 ठीक है. 31st देखो, 31st में वही आपको लूप का निकालना पड़ेगा. ये यहाँ से फिर यहाँ से हर लाइन से ये इंफिनिटी वायर है, तो 31 आप देख लेना. ठीक है. 32 देखते हैं. 32 क्वेश्चन देखो. 32 में आपको एवरेज डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी पहले पूछा है ना, पहले वो निकाल लेते हैं, है ना. 32 का पहला वाला यू एवरेज हमें कहा है इप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 पी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, ये रखा है. देखो थोड़ा सा मैं वो कर दूंगा इस पे. देखो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है यहाँ पे, यूई. यूई होता है आपका 1/2 इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. ठीक है. यू बी क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड 1/2 बी स्क्वायर बाय ये है. यू है आपका वो यू ई प्लस यू बी है. ठीक है, ये निकाल दोगे आप. फिर आपको ई पता है, ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी. बी क्या है, बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी. ठीक है. ई हो गया, बी हो गया, यू भी है आपके पास. ठीक है. तो यहां से तो एवरेज वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा, वो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई. इसकी वैल्यू हाफ होती है ना. एनर्जी का जो होगा वो 0 से लेकर टी तक ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी का स्क्वायर बाई टी टी टी. इसका ई नॉट स्क्वायर बाय 2 होगा. ठीक है. सिमिलरली उसका बी नॉट स्क्वायर बाय 2 होगा, है ना, है ना. खत्म. ई नॉट स्क्वायर बाय 2 बी नॉट स्क्वायर बाय 2. ठीक है. तो यू एवरेज इज 1/2 इप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाय 2 प्लस 1/2 म्यू नॉट इंटू बी नॉट स्क्वायर बाय 2. ठीक है. तो यू एवरेज इज इक्वल टू 1/4 इप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट. खत्म. दिस वाज योर फर्स्ट. ये फर्स्ट वाला था, हो गया. सेकेंड वाला भी ऐसे ही कर लेना. तो दिस वाज 32nd. ठीक है. तो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं था, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाने थे आपको. इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सबके फॉर्मूला चाहिए ना. बाकी मैक्सवेल के इक्वेशन से कोई क्वेश्चन आया नहीं. ठीक है. तो फिर अब मैं चलता हूँ, है ना. आप ये चैप्टर फिर से रिवाइज कर लेना एंड देन यू कैन score a good amount of number in this. Okay. Till then we'll meet in the next class. Okay. Chalo, bye.